हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्या आपने भी अभी 10th पास किया है एंड आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हो कि हम पॉलीटेक्निक करें, 12th करें या फिर आईटीआई करें? तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूज़न मैं दूर करके देने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपने 10th पास कर लिए ना, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना लाजमी है ना। हर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि अब हमने 10th कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या 12th कर लें, क्या आईटीआई करें, क्या फिर पॉलीटेक्निक करें, है ना। क्योंकि तीनों कोर्स ऐसे हैं जो कि 10th के बाद हम कर सकते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, देखिए 10th के बाद आपको काफ़ी सारे जो है राय फ्री में एडवाइस देने वाले मिल जाएंगे कि आप पॉलीटेक्निक कर लो, आईटीआई कर लो, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी उनकी बातों को इग्नोर करना है ना, सुनना नहीं है। क्योंकि देखिए लाइफ आपकी है, आपको ही अपने डिसीजन खुद लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, बाकी डिसीजन तो आप ही लेंगे, है ना। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट करते हो तो आपके पास आगे क्या ऑप्शंस होंगे, अगर आप पॉलीटेक्निक करते हो तो आपके पास आगे क्या करियर ऑप्शंस होंगे, एंड अगर आप आईटीआई करते हो तो आगे आपको क्या करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको ही पड़ेगा, है ना। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंपल सा, 10th के बाद हमें क्या करना है। क्योंकि 12th के बाद क्या करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं जिसने 12th पास कर लिया है एंड वो भी कंफ्यूज है, तो उन्हें उस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए हम समझते हैं 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 10th के बाद मेनली जो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। 3 रास्ते कौन कौन से हैं? तो वो हमारा पहला रास्ता होता है इंटरमीडिएट, है ना। 10th के बाद हम 12th कर लें, है ना। ये जो ऑप्शन है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी को सिलेक्ट करते हैं। यानी कि 10th के बाद 12th करने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादातर होते हैं, है ना। एंड इसके बाद पॉलीटेक्निक, आपके पास दूसरा रास्ता होता है पॉलीटेक्निक। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं, है ना। वो 12th नहीं करते बल्कि वो डायरेक्ट 10th के बाद क्या कर लेते हैं, पॉलीटेक्निक कर लेते हैं, है ना। एंड इसके बाद जो आपका तीसरा रास्ता है आईटीआई, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं भाई जो 10th कर लिया, अब वो चाहते हैं कि मैं टाइम वेस्ट ना करूं, मुझे जल्दी से जॉब चाहिए, तो वो आईटीआई की तरफ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया आपके पास मेनली 3 रास्ते हैं, 12th, जीटीआई और आईटीआई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको अगर आप लेते हो तो आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके सामने होंगे, है ना। उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप 12th सेलेक्ट करते हो, मान लीजिए आप 12th करना चाहते हो 10th के बाद, तो सबसे पहले आपको टाइम कितना लगेगा ये बता देते हैं। तो टाइम कितना लगेगा आप जानते हैं, 2 क्लासेस आपके हैं, 11 12 है ना। तो 2 साल का आपका यहाँ पर टाइम जाने वाला है। 2 साल में आपका क्या हो जाएगा, 12th हो जाएगा, है ना। अब देखिए 11th में आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना होता है। 10th आपने कर लिया, आपने साइंस से किया होगा, है ना, या फिर लड़कियों ने होम साइंस वगैरह से किया होगा। तो अब यहाँ पर करते क्या है, देखिए 11th में आपको क्या करना होता है, आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। सब्जेक्ट कैसे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, है ना। और इस तरह से जो है सब्जेक्ट चुनने होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेनली हमारी 4 स्ट्रीम्स होती हैं, है ना। बायोलॉजी होता है, मैथ्स होता है, आर्ट्स होता है और कॉमर्स होता है। तो अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए मान लीजिए आप जो है इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, है ना। आपको इंजीनियरिंग टेक्निकल चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप जो है इंजीनियर बनना चाहते हो आगे जाकर, है ना। तो आपको जो है मैथमेटिक्स से सिलेक्ट करना होगा 11th क्लास में, है ना। 11th क्लास में आपको PCM, जिसे हम कहते हैं PCM, है ना। PCM की फुल फॉर्म क्या होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, है ना। तो अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, आपको टेक्निकल चीज़ें सीखने में रुचि है, इंटरेस्ट आता है, तो आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करना है। हिंदी इंग्लिश इसमें लग के आता है, तो 5 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। तो अगर आपको देखिए अब मैंने इंजीनियरिंग वालों के लिए बता दी, जिसे इंजीनियर बनना है वो क्या लेगा, PCM लेगा, है ना। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट होता है ना, डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना। मेडिकल चीज़ें समझना उन्हें अच्छा लगता है, तो उन्हें जो है मेडिकल में जो है यहाँ पर PCB होगा, है ना, PCM नहीं, यहाँ पर PCB की फुल फॉर्म क्या होती है आप बता सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। मैंने आपको बताया था मैथ और बायोलॉजी ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम ही सिलेक्ट करते हैं, ना। तो देखिए अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको PCM सिलेक्ट करना है 11th क्लास में। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको बायोलॉजी सिलेक्ट करना है। देखिए ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th कर लिया, अब वो 11th में जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है मुझे आगे करना क्या है, किस लाइन में जाना है, एंड वो रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अपने दोस्तों के कहने पर, है ना। मान लीजिए उसका दोस्त मैथमेटिक्स ले रहा है या फिर बायोलॉजी ले रहा है तो उसने भी ले लिया, है ना। ऐसा आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए
आपकी लाइन और आपके दोस्त की लाइन अलग अलग हो सकती है ना। आपका इंटरेस्ट और आपके दोस्त का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो सब्जेक्ट चुनना है ना, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चुनना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको क्या चुनना है, PCM चुनना है ना। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आपको PCB सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रीम सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि अब प्रॉब्लम में कैसे फंसते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए उन्होंने 10th कर लिया, 12th एंड 11th में कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए उन्होंने PCB सेलेक्ट कर लिया। अब उन्होंने 12th पास किया तो अब वो करेंगे ग्रेजुएशन, है ना। अब ग्रेजुएशन वो करेंगे किसमें, BA BSc BCom, ये तो नॉर्मल कोर्स हो गए। एंड अगर वो डॉक्टर लाइन और इंजीनियरिंग लाइन, यहाँ पे जो है यहीं पे जो है स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। अब उन्होंने जो है बायोलॉजी से 12th पास किया है और वो करने चाहते हैं BTech कोर्स, यानी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो नहीं कर सकते, क्योंकि बायोलॉजी वाला कभी भी BTech नहीं कर सकता, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। एंड जो मैथमेटिक्स मान लीजिए आपने ले ली, है ना, और आपने सोचा समझा कुछ नहीं, एंड आप करना चाहते हो कोई मेडिकल कोर्स करना चाहते हो, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एडमिशन होता है, बाकी जो है मैथमेटिक्स वालों को नहीं लेते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंजीनियरिंग, मान लीजिए आपने PCM ले लिया, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो अब आपके पास आगे क्या क्या ऑप्शंस होंगे। सबसे पहले तो आप 11th में आ गए हो ना, तो सबसे पहले आप JEE नीट की JEE, जो आपने IIT JEE का नाम सुना होगा, है ना, IIT JEE, जो कि सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो आपको करना क्या है, 11th में आप आ चुके हो तो आप 11th 12th के साथ साथ IIT JEE की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप जो 12th है, 12th पास करेंगे, इसके बाद आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना होगा। और अगर आप जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हो सकता है आप एडमिशन ना ले पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है। फ़ीस को देखकर ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप IIT JEE की तैयारी करोगे तो ऐसे में होगा कि आप JEE जैसा एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। और अगर आपने JEE जैसा एग्ज़ाम निकाल लिया तो आपको इंडिया का टॉप जो IIT कॉलेज होता है ना, जिसकी फ़ीस भी कम होती है और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो आप मिल सकता है आपको, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, 11th में आ चुके हो तो सीरियस तरीके से पढ़ाई करिएगा, जिससे कि आप 11th 12th तो अच्छा करें, साथ ही साथ आप JEE को भी फोड़ दें, है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल। मान लीजिए आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, आपने PCB को सेलेक्ट किया है, तो ऐसे में आगे आपको क्या करना है, आपने जो है 11th 12th तो PCB से करना है, साथ ही साथ आपको नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। नीट जैसा एग्ज़ाम जो है आपके लिए मेडिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप जानते हो मेडिकल लाइन की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा महंगी है आज के टाइम में। तो ऐसे में आपको करना क्या है सॉरी, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आप नीट का एग्ज़ाम निकालेंगे तो आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए ही आगे चलना है, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि 11th 12th लिया है तो 11th 12th को ही पढ़े, हमें आगे तक की सोच कर चलना होता है ना। आगे तक की सोचोगे तभी कुछ बड़ा कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं बात करता हूँ कॉमर्स स्ट्रीम। हमने साइंस के स्टूडेंट्स की बात कर ली, जिसमें कि साइंस में क्या होता है, मैथमेटिक्स और बायो होता है, तो क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, है ना। कॉमर्स और आर्ट्स ये ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो कि लगभग कुछ ही स्टूडेंट्स लेते हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है ना। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, वो इन स्ट्रीम्स को लेते ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स स्ट्रीम की। तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप बिजनेस में जा सकते हो, फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो। इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है बिजनेस, फाइनेंशियल, CA जो कि चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं ना, वो आप बन सकते हो, अकाउंटिंग, बैंकिंग, टीचिंग, और ये साइकोलॉजी, है ना, हिस्ट्री एंड यहाँ पर जो है ये इसकी बात होगी। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बिजनेस, फाइनेंस, CA, अकाउंटिंग और बैंकिंग। आप इन जैसे जो करियर ऑप्शंस हैं, ये सारे आपके करियर ऑप्शंस हैं। आप बिजनेस में जा सकते हो, एंड फाइनेंशियल जो नॉलेज होती है ना, फाइनेंस के बारे में आपको जानकारी होगी, एंड CA चार्टेड अकाउंटेंट आप बन सकते हो, अकाउंटिंग, बैंकिंग, आप बैंक में लग सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो 11th 12th में तो आप डेफिनेटली लीजिए, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है ना। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, चार्टेड अकाउंटेंट बनने में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग करना अच्छा लगता है, बैंकिंग में जाना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ जाइएगा। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के बारे में। तो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट जो है टीचिंग में जा सकते हैं, है ना, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और UPSC और SSC जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।
तो ये बात आपको समझ में आई। देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम ले रहे हो ना, तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, या फिर यूपीएससी एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप आर्ट्स स्ट्रीम की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सॉरी, काफ़ी स्टूडेंट जो है एसएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम लें या कौन सी स्ट्रीम से लें। तो यूपीएससी और एसएससी के लिए कोई भी स्ट्रीम हो, कोई मैटर नहीं करता है ना, तो आप कर सकते हो तैयारी। लेकिन आर्ट्स लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, है ना, जो कि यूपीएससी में आपके लिए बेनिफिट होती हैं साबित, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने बता दिया, कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हो तो ये आपके पास करियर ऑप्शन है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम ले रहे हो तो ये सारे आपके पास करियर ऑप्शन होंगे। तो ये मैंने जो है 12th के साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स, है ना, ये सारी कुछ बता दिया। अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की, है ना। अब गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगते हैं, है ना। 11th-12th तो करते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सबसे बड़े एग्ज़ाम की बात करें, जो कि इंडिया का टॉप का नंबर 1 एग्ज़ाम है, जो कि है यूपीएससी सीएससी, है ना, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपको जानकारी नहीं है कि यूपीएससी सीएससी क्या होता है ना, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके। एंड एसएससी सीजीएल, ये भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। तो अगर आप किसी एक एग्ज़ाम को पकड़ लेते हैं एंड 2 साल आपके 12th में है, तो 2 साल में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो एसएससी सीजीएल मैंने बताया है ना, ये आपका 12th के बाद इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे बैठने के लिए, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगता है। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल की, है ना, सीएचएसएल की, तो डेफिनेटली आप इसमें 12th के बाद बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 12th के बाद आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्लियर है? तो यूपीएससी सीएससी की भी तैयारी करना अच्छा है, लेकिन इसमें आपको 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि 2 साल आपका 12th होने वाला है एंड 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन। तो 5 साल में आप इस एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करें 10वीं के बाद, तो आप 2 सालों में ईजिली इसे अचीव कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने आपको 12th के बारे में सब कुछ बता दिया कि 12th के बारे में 12th के बाद हमें क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे रास्ते की। पहला रास्ता हमारा क्या था, 12th, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं 11th के बाद 10th के बाद 12th करना पसंद करते हैं। अब बाकी हम बात कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 10th के बाद पॉलीटेक्निक करते हैं। अभी पॉलीटेक्निक के फॉर्म निकले थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने फॉर्म को भरा है एंड उनका सिलेक्शन होगा तो उन्हें एक कॉलेज मिल जाएगा, वो पॉलीटेक्निक करने लगेंगे, 12th नहीं करेंगे। अब देखिए 12th नहीं करने का रीज़न ये है, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 10th के बाद हम पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है एंड जूनियर इंजीनियर एज अ हम बन सकते हैं, यानी टेक्निकल फील्ड में हम जा सकते हैं, तो क्यों ना, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसी लाइन में जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो पॉलीटेक्निक है, यानी जीटीआई, देखिए पॉलीटेक्निक और जीटीआई बात एक ही होती है, गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, है ना। अब देखिए इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक टेक्निकल कोर्स होता है, आप जानते हैं ये टेक्निकल कोर्स होता है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 साल की होती है ना, 3 साल का ये कोर्स रहने वाला है। एंड इसमें आपको कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। मैं आपको कुछ ब्रांचेस बता देता हूँ जिससे कि आप कर सकते हैं पॉलीटेक्निक, जिसमें कि ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, आगे आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। देखिए पहला होता है एमई यानी मैकेनिकल इंजीनियर, सीई यानी सिविल इंजीनियर, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीएससी का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। तो ये जो मैंने 4 बताया ना, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें अगर आप पॉलीटेक्निक करते हो या फिर बीटेक करते हो ना, तो आपके आगे जो है काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो है कभी ऐसा नहीं होगा कि ये डाउन जाए, क्योंकि इनकी जो है आगे नीड है ना, फ्यूचर रिक्वायरमेंट है इनकी। अब यहाँ पर बात करें टेक्नीशियन, जेई और ऑपरेटर, इस ऐसी पोस्ट पर आप लग पाएंगे पॉलीटेक्निक के बाद, है ना। टेक्नीशियन, जेई और ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर आप बनते हैं पॉलीटेक्निक के बाद। एंड बीटेक, अब देखिए बीटेक का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अगर आपने पॉलीटेक्निक कर ली एंड इसके बाद आप करना चाहते हो बीटेक, तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा देखने को मिल जाता है। क्या? आप जो है बीटेक में लेटरल एंट्री ले सकते हो। लेटरल एंट्री का क्या मतलब होता है,
आपका बीटेक नॉर्मली कितने साल का होता है, 3 साल का होता है, बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है टेक्निकल कोर्स में, है ना। तो ये जो आपका कोर्स है नॉर्मली 3 साल का है, लेकिन अगर आप पॉलीटेक्निक के थ्रू इसमें जाते हो, यानी पॉलीटेक्निक आपने कर ली एंड इसके बाद आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको जो है लेटरल एंट्री मिल जाएगी। लेटरल एंट्री का मतलब ही होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना, है ना। तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, सेकेंड और थर्ड 2 साल का आपका ये कोर्स रह जाएगा बीटेक, है ना। तो यहाँ पर आपका एक साल बच जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा पॉलीटेक्निक के बाद। अगर आप 10th के बाद पॉलीटेक्निक कर रहे हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ना, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट्स भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। 3 साल का ये हो जाएगा कोर्स, है ना, 2 साल में आपकी जो बीटेक हो जाएगी। एंड बीटेक के बाद तो आपके पास और ज़्यादा करियर ऑप्शंस अच्छे होंगे, है ना। आप जो है AE बन सकते हो, है ना, जो असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह होते हैं वो बन सकते हो। तो ये मैंने पॉलीटेक्निक के बारे में बताया है। पॉलीटेक्निक की अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनने वाली है ना, 1 घंटे से भी ऊपर। अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नंबर दे दीजिए सर, तो आप जो है नंबर नोट कर लीजिए। ओके, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे करियर से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो कि मुझे क्या कोर्स करना चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। 9149387140 ये हमारा नंबर है। ओके, तो मैंने आपको जो है पॉलीटेक्निक के बारे में सब कुछ बता दिया कि पॉलीटेक्निक क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। एंड इसके बाद जो आपका तीसरा रास्ता होता है ना, जो थर्ड जो आपका रोड है, क्या है, ITI, है ना। ITI काफ़ी स्टूडेंट जो है 10th के बाद ITI को सेलेक्ट करते हैं, ITI की तरफ जाना चाहते हैं। तो ITI की तरफ भी आप जा सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके ITI में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि यूपी में जो है, बिहार को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में क्या होता है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, जो कि 10th की मेरिट बनती है। लेकिन बिहार में क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है ITI में एडमिशन लेने के लिए, है ना। ITI जब भी आप करें गवर्नमेंट कॉलेज से करें, मैंने बता रखा है। ITI के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ITI में क्या क्या किन ट्रेडों की तरफ हमें जाना चाहिए, क्या क्या करियर ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए ना, जैसे मान लीजिए आपने 10th कर लिया, अब आप चाहते हो कि मुझे 1-2 साल में ही जॉब मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको करना क्या है, ITI करना है। क्योंकि देखिए इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखिए आप 12th कर लेंगे ना, फिर भी आपको ऐसा कोई है नहीं कि जॉब मिल जाए, क्योंकि 12th के बाद लगभग कोई जॉब नहीं मिलती है। पॉलीटेक्निक आप करेंगे, पॉलीटेक्निक के बाद थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जो है टेक्निकल कोर्स करे हुए होंगे, तो आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। ITI इसमें तो बहुत भी जल्दी जॉब लगेगी, क्योंकि 6 महीने से, है ना, इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने से 2 साल का आपका ये कोर्स है। तो लगभग आप ITI करेंगे ना, तो ITI के बाद आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट की आप तैयारी करें, या फिर प्राइवेट में तो आप लग ही जाएंगे एज अ टेक्नीशियन, है ना, असिस्टेंट ऑपरेटर, ये सारी चीज़ों में आप लग जाएंगे। तो प्राइवेट में आपकी जॉब कहीं नहीं गई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 12th कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पर जॉब लेने में। एंड यहाँ पर जो GTI वगैरह करेंगे तो इसमें थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड यहाँ पर बहुत फास्टली आपको जॉब मिल जाएगी। तो काफ़ी स्टूडेंट इसीलिए ITI करते हैं कि उन्हें जल्दी से जॉब चाहिए, है ना, जल्दी पैसा कमाना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको 6 महीने से 2 साल तक के कोर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे ITI में। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो 6 महीने के हैं, कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो 1 साल के हैं, और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो 2 साल के हैं। तो जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, ये ETC लिख दिया, क्योंकि देखिए ट्रेड बहुत सारी हैं जो आपका ITI, इसमें ब्रांचेस काफ़ी सारे हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको किस में इंटरेस्ट है, उसी को आप सेलेक्ट करिएगा। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करेंगे ITI में। अगर आपको वेल्डिंग करना पसंद है या फिर फिटर, तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने ITI के बारे में पूरा बता रखा है, तो आप वीडियो देख सकते हो। इसके बाद बात करें हम ITI के बाद हमें कौन सी जो है पोस्ट पर जॉब मिलेगी, जैसे टेक्नीशियन हो गया, है ना, असिस्टेंट हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ये सारे पोस्ट्स में आपको क्या है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी आफ्टर ITI। अब बात करते हैं आफ्टर ITI के बाद हम मतलब किन किन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आता है रेलवे, है ना। रेलवे की आप तैयारी कर सकते हो, ग्रुप D की, ALP की, है ना। तो रेलवे में आप जा सकते हो। एंड इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर सकते हो। कोई वैकेंसी आई गवर्नमेंट में, उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। एंड भेल भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसमें भी आप जा पाएंगे। DRDO में आप जा पाएंगे। और ALP किसे कहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी जो ट्रेन वगैरह चलाते हैं ना, उन्हें हम, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। तो ध्यान रखिएगा,
अगर आप ITI करते हो तो ये आपके पास करियर ऑप्शंस होंगे। हालांकि और डीप में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट चेक करिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे यहाँ पर बात करें, कॉल कर सकते हो, या मैसेज तो आप व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड यहाँ पर बात करें, आपका कोई पॉइंट मिस हो गया है या फिर कोई डाउट क्लियर हो कोई डाउट आपके माइंड में आ गया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी ना, हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लाइक करके ही जाइएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अगर उन्होंने भी 10th पास कर लिया है, वो भी भटक रहे होंगे कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा कोर्स करें, है ना, तो उन्हें ये वीडियो भेज दीजिए जिन्हें उन्हें भी गाइड मिल जाए, है ना, गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।